तो आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहें तो थोड़ी डार्क थ्योरी पर बात करते हैं। निकोलो मैकियावेली की मशहूर किताब द प्रिंस। अब कहने को तो ये एक पॉलिटिकल सर्वाइवल गाइड है, राजनीति के दांव पेच। लेकिन क्या होगा अगर 16वीं सदी के इन सिद्धांतों को आज के मॉडर्न सेल्स और बिजनेस की दुनिया में उतार दिया जाए? यकीन मानिए, ये एक जबरदस्त पावर हाउस स्ट्रैटेजी बन सकती है। तो चलिए आज इसी डार्क प्लेबुक को डिकोड करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या निकोलो माकियावेली अगर आज के दौर में होते तो क्या वो सबसे महान सेल्समैन कहलाते? बिल्कुल। अगर मैकियावेली आज इस आधुनिक दुनिया में जिंदा होते तो वो अपना वक्त सिर्फ किताबें लिखने या सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटने में बर्बाद नहीं कर रहे होते। वो पक्के तौर पर किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के बोर्ड रूम में बैठे होते और वहां खामोशी से, बिल्कुल पर्दे के पीछे से पूरी की पूरी डील्स की डोर अपने हाथों से कंट्रोल कर रहे होते। उनका एक बहुत ही मशहूर कोट है कि लोग हाथों से कम आंखों से ज्यादा फैसले करते हैं। और सच में ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सच है। जब दांव बहुत ऊंचे हों, बड़ी डील्स टेबल पर हों, तो वहां जीतता वो नहीं है जिसका प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, बल्कि वहां वो जीतता है जो लोगों की सोच, उनके परसेप्शन और उनके मनोविज्ञान को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख सके। तो इस एक्सप्लेनर में बाजार में सर्वाइव करने की 6 अहम रणनीतियों पर बात होगी। सबसे पहले डार्क सेल्स का इंट्रोडक्शन, फिर दोस्ती से ज्यादा सम्मान, उसके बाद शेर और लोमड़ी का सिद्धांत, फिर हम देखेंगे प्रीमियम मुखौटे में महारत, कड़वे सच की टाइमिंग और आखिर में निडरता से डील क्लोज करना। चलिए सीधे पहले नियम पर चलते हैं। नियम नंबर 1, दोस्ती से ज्यादा सम्मान, या यूं कहें प्यार पाएं या खौफ पैदा करें। अभी एक ऐसा कड़वा सच है जिसे बिजनेस वर्ल्ड में इग्नोर नहीं किया जा सकता। आइडियली तो यही लगता है ना कि क्लाइंट्स हमसे प्यार भी करें और थोड़ा खौफ भी खाएं। लेकिन जब दोनों में से कोई एक चुनना पड़े तो अथॉरिटी और सम्मान कायम करना ज्यादा सेफ गेम है। अक्सर एक एवरेज सेल्स पर्सन क्या करता है, वो क्लाइंट के साथ कुछ ज्यादा ही दोस्ताना हो जाता है, हर बात पर सहमत होता है और डील के लिए लगभग बेचारा बनकर गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ एक मैकियावेलियन क्लोजर का पूरा फोकस सिर्फ अपनी अथॉरिटी बनाने पर होता है। वो कम बोलता है, खामोशी का एकदम सटीक इस्तेमाल करता है और एक ऐसा रुतबा बनाता है कि क्लाइंट के मन में खुद ब खुद फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो पैदा हो जाए। क्लाइंट को लगने लगता है कि कहीं ये डील हाथ से ना निकल जाए। आगे बढ़ते हैं नियम 2 की तरफ, शेर और लोमड़ी, यानी ताकत और चालाकी का एक परफेक्ट बैलेंस। प्रकृति के इन दो शानदार जानवरों को देखिए। दोनों ताकतवर हैं, लेकिन दोनों में कुछ कमियां भी हैं। एक शेर के पास बेहिसाब ताकत होती है, वो निडर होता है, लेकिन वो अपने लिए बिछाए गए जालों को नहीं देख पाता। दूसरी तरफ एक लोमड़ी है, वो हद से ज्यादा चालाक है, हर खतरे को दूर से सूंघ लेती है, लेकिन अगर भेड़ियों का झुंड आ जाए तो वो उनसे लड़ नहीं सकती। बिजनेस और सेल्स की दुनिया भी बिल्कुल ऐसी ही है। सिर्फ शेर की तरह कॉन्फिडेंस लेकर मैदान में उतरने से बात नहीं बनेगी, अगर हालात के हिसाब से बदलना ना आता हो। और हां, सिर्फ लोमड़ी जैसी चालाकी भी मार्केट के बड़े और खतरनाक कॉम्पिटिटर्स के सामने टिकने नहीं देगी। तो इसे सेल्स में कैसे लागू किया जाए? सिंपल है, एक ही रटी रटाई स्क्रिप्ट हर जगह काम नहीं करती। जब कोई प्रेजेंटेशन चल रही हो या प्रोडक्ट पिच किया जा रहा हो तो बिल्कुल एक शेर की तरह बेखौफ कॉन्फिडेंस दिखाइए। लेकिन जैसे ही सामने से ऑब्जेक्शंस आने लगें, सवाल उठने लगें, तो तुरंत एक लोमड़ी की तरह मार्केट की साइकोलॉजी को भांप लीजिए और बड़ी चतुराई से उन आपत्तियों को हैंडल कीजिए। अब आते हैं तीसरे नियम पर, प्रीमियम मुखौटे में महारत, या फिर द ग्रेट प्रिटेंडर, यानी सबसे बड़ा दिखावा। इंसानी फितरत की एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है, ये दुनिया इस बात की दीवानी है कि चीजें दिखाई कैसे देती हैं। असलियत में वो क्या है, इससे अक्सर किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यही काम आता है प्रीमियम इल्यूजन। ये कोई धोखा या फरेब नहीं है, बल्कि ये अपनी प्रेजेंटेशन, पैकेजिंग और बॉडी लैंग्वेज का एक इतना जबरदस्त रणनीतिक इस्तेमाल है कि सामने वाले को एक निर्विवाद एक्सपर्टीज और अथॉरिटी नजर आए। मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट दुनिया में सबसे टॉप क्वालिटी का है, लेकिन अगर उसकी पैकेजिंग और उसको पेश करने का तरीका एकदम सस्ता है, तो मार्केट बिना सोचे समझे उसे तुरंत रिजेक्ट कर देगा। मतलब असली ताकत परसेप्शन में है। बार बार अपनी ईमानदारी या सच्चाई साबित करने में पसीना बहाने से कहीं ज्यादा बेहतर यह है कि अपना समय एक फ्लॉलेस, असरदार और एकदम प्रीमियम प्रेजेंटेशन तैयार करने में लगाया जाए। मार्केट उसी इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है जो देखने में सबसे बड़ा एक्सपर्ट लगता हो। चलिए अब चौथे नियम की बात करते हैं, कड़वे सच की सही टाइमिंग। इसका मूल मंत्र है क्रूरता एक साथ और फायदे धीरे धीरे। किसी भी नेगोशिएशन में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। डील पक्की होगी या टूट जाएगी, ये सिर्फ टाइमिंग तय करती है।
मैकियावेली का एक बहुत ही पावरफुल उसूल है, फायदे धीरे धीरे बांटो लेकिन नुकसान एक ही बार में और निर्णायक रूप से पहुंचाओ। सुनने में शायद थोड़ा हाश लगे, लेकिन मुश्किल फैसलों और कड़वी बातों को क्लाइंट के सामने रखने का ये एकदम अचूक तरीका है। इसे इस टाइमलाइन से समझते हैं। मान लीजिए पहले दिन आपको सबसे कड़वा सच बताना है, जैसे कि सबसे हाई प्राइस या कोई बहुत सख्त शर्त। तो इसे घुमा फिरा कर नहीं, बल्कि पहले ही दिन साफ साफ बता देना चाहिए, सारा कड़वा सच एक ही बार में। फिर 5वें दिन कोई पहला फायदा या एक छोटा डिस्काउंट दे दिया, 10वें दिन कोई एक्स्ट्रा सर्विस ऑफर कर दी और 15वें दिन डील क्लोज करते टाइम एक फाइनल बोनस थमा दिया। इस तरह फायदों को टुकड़ों में, किश्तों में देने से क्लाइंट को लगातार खुशी मिलती है और वो डील के अंत तक पूरी तरह से संतुष्ट रहता है। इसके बाद आता है हमारा 5वां नियम। निडरता डील क्लोज करती है। एकदम सही समय पर वार करना। जब क्लाइंट सबसे ज्यादा सहज और रिलैक्स्ड महसूस कर रहा हो, बस वही सबसे सही मौका होता है। कई बार लोग डील क्लोज करते समय बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। इससे बचना बहुत जरूरी है। कई बेहतरीन डील्स सिर्फ इसलिए ठंडी पड़ जाती हैं क्योंकि फैसला लेने में देरी हो जाती है। रूल बड़ा क्लियर है, जैसे ही क्लाइंट तैयार दिखे तुरंत वार कर दो। आपत्तियों को पूरी निडरता से हैंडल करना चाहिए और बिना किसी झिझक के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डील क्लोज करने की डिमांड करनी चाहिए। यानी कोई भी बड़ा कदम उठाने का सबसे बेहतरीन वक्त वो है जब सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से निश्चिंत हो। इससे पहले कि मार्केट को या क्लाइंट को कुछ भी समझ आए या वो कोई रिएक्शन दे पाए, पूरी तेजी, सटीकता और एकदम खामोशी के साथ पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना चाहिए। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के छठे और आखिरी हिस्से पर, डार्क रियलिटी, सर्वाइवल की एक प्लेबुक। देखिए, इस पूरी फिलॉसफी को गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ये नियम किसी को धोखा देने, मैनिपुलेट करने या फरेब के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये कड़वा यथार्थ है, एकदम प्रैक्टिकल रियलिटी। इस एक्सप्लेनर में चीजों को पूरी तरह से निष्पक्ष रखा गया है। इस गलाकाट कंपटीशन वाले बिजनेस वर्ल्ड में ये नियम एक स्ट्रक्चरल इम्यून सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये मार्केट की कड़वी सच्चाइयों के बीच ना सिर्फ सर्वाइव करने में मदद करते हैं, बल्कि एक बिल्कुल अडिग अथॉरिटी बनाने का टूल भी देते हैं। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस को समेटते हुए इन 5 मैकियावेलियन रूल्स को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला, दोस्ती से ज्यादा सम्मान हासिल करने पर जोर दीजिए। दूसरा, सिचुएशन के हिसाब से शेर और लोमड़ी दोनों की खूबियों को अपनाना सीखिए। तीसरा, प्रीमियम इल्यूजन यानी एक शानदार दिखावे में महारत हासिल कीजिए। चौथा, कड़वे सच शुरुआत में ही बता दें और फायदे धीरे धीरे दें। और 5वां, सही समय देखकर पूरी निडरता के साथ वार करें। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। जब अगली बार कोई बड़ी हाई स्टेक्स नेगोशिएशन होगी, जहां दांव बहुत ऊंचे होंगे, तो वहां कौन सा तरीका अपनाया जाएगा? क्या वो तरीका डर, मजबूरी और हताशा से तय होगा, या फिर एक सोची समझी, शांत और अचूक रणनीति से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी भी डील की पूरी साइकोलॉजी को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है।